एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर चुके होंगे या पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं भाई तो टाइम पास मत करो वाईटी पे कि आज ये स्ट्रेटजी देख ली, आज वो स्ट्रेटजी देख ली। आपको जिससे भी पढ़ना है आप अपना डिसाइड करो कि हमें बुक से पढ़ना है, हमें ऑनलाइन पढ़ना है, हमें वाईटी से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और पढ़ाई चालू कर दो। आज हम बात करने वाले हैं मेरे यूपीएसआई 2021 के रिजल्ट के बारे में। कैसा मेरा पेपर गया था, रिजल्ट कैसा आया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था या नहीं, या फिर मैं कहाँ से वापस आ गई कि रनिंग से या फाइनल से। तो बात करेंगे कि 2021 में इसका फॉर्म आया था यूपीएसआई का, और उस टाइम पे मैं रह रही थी कानपुर काकादेव में। ठीक है, मैं बैंक की तैयारी कर रही थी, तो मेनली बैंक के लिए मुझे पढ़ना होता था। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट में पढ़ती थी। मैंने फॉर्म आया तो मैंने फॉर्म भर दिया। मेरे अंदर उतनी तब समझने की क्षमता नहीं थी कि मुझे बैंक के अलावा और चीजें करनी है तो मैं उसकी तैयारी करूं। अच्छी खासी वैकेंसी थी, अच्छे से तैयारी करती तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने तैयारी नहीं की। मैंने तो सोचा था कि मैं पेपर ही छोड़ दूंगी। लिटरली बता रही हूँ, ये मत बोलिएगा कि वीडियो में कुछ भी बोल रही हो, रियल में कुछ फर्जी नहीं। आप अगर मुझे लगातार फॉलो करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा एक ना एक दिन कि हाँ, जो जेन्युइन सी बात होती है वो मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी व्यूज के लिए बोलूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियल लाइफ है मेरी, जो चीजें 100% मेरे साथ घटी है, मैं वही बता रही हूँ। मैंने सोचा था मैं पेपर स्किप कर दूंगी, लेकिन मेरा पेपर सौभाग्य से कहा जाए तो मेरा कानपुर काकादेव में, जहां मैं रह रही थी, वहां से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे था। अब हम हैं बांदा जिला से, और बांदा जिला वालों का ही गया होगा, कानपुर सेंटर ही गया होगा। जो लोग बांदा से होंगे उनको पता होगा। तो मैं बांदा से हूँ, लेकिन मैं कानपुर में रह रही थी तैयारी करने के लिए। अब चलो, पेपर भाई इतना नजदीक है तो पहुंच गया पेपर देने के लिए। बहुत सारी चीजें हुई कि थोड़ा यूपीएसआई में ज्यादा ध्यान देते हैं, क्लिप निकला दी, बाकी सारी चीजें बहुत सारे, इसमें बहुत ध्यान दिया जाता है। बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में ये सारी चीजें ध्यान नहीं दी जाती हैं। तो चलो, पेपर देने पहुंच गए। ऑनलाइन पेपर था जब मैंने पेपर दिया था, और मुझे लग रहा है कि हमारा पेपर 2022 में था, 21 में फॉर्म भरा गया था। अब अभी मैं बताऊं ना, मेरे पास एडमिट कार्ड या कुछ ऐसी चीजें नहीं है। हो सकता है ऑफलाइन कुछ चीजें रखी हो, लेकिन फोन में मेरे कुछ नहीं है। मैं फोन में देख चुकी हूँ, अदरवाइज मैं वो भी दिखा देती। तो जो भी स्टोरी है वो बता रही हूँ, और आप सबको इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मेरी जो स्टोरी है ना, इससे आप सीखेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, और आपको बहुत अच्छे स्कोर लाने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो मैं पेपर देने पहुंच गई, और मैंने तैयारी क्या की थी। मैथ रीजनिंग मुझे आती ही थी। मैंने थोड़ा सा पॉलिटी के, अंकिता ढाका में बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाती हैं, तो उनका एक वीडियो लगभग 1.5-2 घंटे का पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने सभी अनुच्छेदों को बताया हुआ है। शायद 1 से 51 तक के अनुच्छेदों को बताया हुआ 1.5 घंटे के वीडियो में। तो मैंने वो वीडियो उनका आधा देखा था। अनुच्छेद शायद मैं 25-25 तक पहुंच गई थी। ठीक है, सोचो इतनी आधी अधूरी तैयारी के साथ मैं पहुंच गई, क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं था कि मैं पुलिस लाइन में जाऊंगी, कि मैं एसआई का पेपर दूंगी। तो सच बताऊं, मैथ और रीजनिंग तो मेरी बहुत अच्छी गई थी, और जीएस में मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ही आता था, और थोड़ा बहुत जो यूपी जीके की चीजें, अगर जैसे यूपी में रहती हैं तो थोड़ी बहुत चीजें जो भी आती, तो वो मैंने करके और मैंने एग्जाम दे दिया, और बस हो गया, मैं अपनी बैंक की तैयारी में लग गई। अब फिर जब इसका रिजल्ट आता है, काफी दिनों बाद रिजल्ट आता है, इसमें मैंने बहुत सुना कि धांधली हुई है, 10 लाख 15 लाख में पेपर बिका है, लेकिन इसके बारे में ऑनलाइन कुछ मुझे नहीं मिला, बस मुझे सुनने को मिला, और इसके बारे में मैं कुछ 100% श्योर भी नहीं हूँ हुआ है कि नहीं, लेकिन हाँ, सुनने को मिलता है। लेकिन जब कट ऑफ आई ना, बहुत हाई गई। मैंने अपनी आंसर की चेक की थी तो मेरे 160 में से 98 क्वेश्चन सही थे। अब आप सोच सकते हो कि 40 की मैथ, 40 की रीजनिंग, 40 की हिंदी और 40 की जीके। ठीक है, इसमें से मेरे 98 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और उस टाइम पे कट ऑफ गई थी शायद 108 या 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गर्ल्स की, इससे ज्यादा नहीं गई थी। तो सोचो, मेरे जो 12-13 क्वेश्चन और सही हो जाते ना, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन के लिए 109-10 गई थी, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। और उस टाइम पे मैंने सीरियसली नहीं लिया था। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको जो पता होगा वही आप हिंदी में टिक लगाओगे ना। आपका जो रिजल्ट निकलेगा मैथ और रीजनिंग में, वही तो आप आंसर में लगाओगे, कि कुछ भी कि तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं होता ना। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करो, साथ ही साथ जीएस भी करते जाओ, और यकीन मानो, अगर आपने 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लिया, और जीएस में आपने जो भी सिलेबस दिया उसको पूरा कर लिया, तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे भाई, और सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही मेरी जर्नी थी। बाकी यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे मैं वीडियो लाऊंगी, बहुत जल्दी लाऊंगी। अभी तो नहीं ला पाऊंगी इसकी जस्ट बाद, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और भाई थोड़ा सा खुश हो जाओ, चेहरे पे मुस्कान लेके आओ, और अच्छे से पढ़ाई चालू कर दो। तो भाइयों, दरोगा बनने का सपना देखा और पढ़ाई चालू की या नहीं, कमेंट करके बता दो। मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं? मैं बताऊं तो मैंने एक दिन मॉक को खोला, और मेरे फोन का 1 GB डाटा, लैपटॉप काफी दिन से खुला नहीं था, पूरा डाटा चला गया, मैं पूरा मॉक नहीं दे पाई। ठीक है, और फिर मैंने दूसरे दिन ओपन किया, तो मुझे थोड़ा एक्चुअली घर के काम से बाहर जाना पड़ता है, तो मैं वो मॉक कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन अब मैं
जरूर मॉक लगाऊंगी, संडे टू संडे या जब भी हो पाएगा वो मैं अपडेट दे दूंगी, लेकिन मॉक टेस्ट लगाऊंगी। और आप भी अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक लगाइए और अपना स्कोर आप शेयर कीजिए, मैं भी शेयर करूंगी।